मटिया महल विधानसभा के हम इस वक्त बुलबुल खाना इलाके में हैं। ये पूरा इलाका जो है पुरानी दिल्ली का, इसकी हर एक गली में कोई ना कोई काम हो रहा है, कोई ना कोई कारोबार हो रहा है। अभी हम जहाँ पर हैं यहाँ पर लेदर का, देखिए आपको लेदर की बहुत सारी शीट्स आपको दिखाई देंगी। ये लेदर की शीट्स पड़ी हैं। मेरा ख्याल है यहाँ पर लेदर के बैग्स या बनते होंगे या बैग। क्या काम होता है चाचा आपके यहाँ? नाम क्या, पहले नाम बताइए। मोहम्मद स्वालिहीन। स्वालिहीन साहब, क्या काम होता है आपके यहाँ? हमारी यहाँ बेल्ट बनती है, बैग। बेल्ट? जी हाँ, लेदर की बेल्ट बनती है। इसके लिए तो हम कानपुर को जाना करते थे पहले। नहीं, अभी दिल्ली में भी बनती है। ऐसा थोड़े सारे काम बड़े पैमाने पर काम है या बस इक्का दुक्का लोग कर रहे हैं? नहीं, कम ही लोग हैं यहाँ तो, ज्यादा काम तो कानपुर में ही है वैसे। हाँ हाँ। कैसा चल रहा काम? काम तो इस टाइम स्लो है जी जरा। काम बेल्ट लगाया हूँ मैं भी। अच्छा, ये पठान सूट वगैरह पहना होता तो नहीं लगाता आपकी तरह। तो बेल्ट की डिमांड है ना ठीक ठाक, कि कानपुर वाले की डिमांड है? हम लोग असल में एक्सपोर्ट का काम करते हैं, लोकल काम नहीं करते। अच्छा, एक्सपोर्ट वाले हैं। ओहो, तब तो फिर जो है डॉलर में मामला हिसाब किताब आपका चल रहा है, डॉलर में, पाउंड में ना। खैर, अच्छा बताइए कि कैसा पिछले 5 सालों में आपका इलाका कुछ बेहतर हुआ? अभी जैसे हम आए रजिया सुल्तान का जो मकबरा, वहाँ के लिए बड़ी तंग गलियों से गुजरते हुए, तो खुदा न खास्ता इस इलाके में कभी किसी की तबीयत खराब हो जाए तो वो अस्पताल कैसे पहुंचेगा? ले जाते हैं आराम से, इत्मीनान से। कोई परेशानी वाली बात थोड़ी, अल्लाह ना करे। मतलब कुल मिला के एक तरह से कहूँ तो आप आदी हो गए। जी जी। अच्छा, पिछले 5 वर्षों में इलाका कुछ बेहतर हुआ, कुछ बेहतरी दिखी? हाँ जी, बहुत बेहतर हुआ, अल्लाह का शुक्र है। आले साहब ने हमारे इलाके में बहुत सारे काम कराए, सड़कें बनाई। आपके शोएब इकबाल साहब हैं? हाँ, उनके वालिद हैं। भाई वो करते तो उनके बेटे ही हैं ना। अच्छा, आगे के वही दिखाई देते हैं। हाँ, इसीलिए उन्होंने विरासत सौंप दी है वाले। जी जी, उनके साहबजादे बहुत सारे काम करा रहे हैं हमारे। शिवर साहब तारीफ उनकी कर रहे हैं, मतलब कि आले ही आपकी नजर में आने वाले वक्त में फिर से जीत के आएंगे इंशाल्लाह। ऐसे ही होगा जी, बिल्कुल ऐसे ही होगा। ये जो आसिम अहमद खान है, इनके बारे में क्या राय है? आले इकबाल बेस्ट है। 2015 में हराया है शोएब इकबाल को उन्होंने। हराया वो अपनी जगह है, लेकिन उनका मुकाबला नहीं है आले इकबाल से। उन्होंने जो काम किए हैं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता। मैं कहता हूँ पुरानी दिल्ली में काम कर रहे हैं, बहुत सारे काम किए हैं। और हाँ, उसके बावजूद ऊपर तारों का जाल दिखाई देता है, टूटी हुई तंग गलियां दिखती हैं, पानी की व्यवस्था ठीक हो नहीं पाई। देखिए, हमारी जो दिल्ली सरकार जो है वो ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रही, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट ने जो है बहुत परेशान करा हुआ उनको। बीजेपी उम्मीदवार दीप्ति इंदौरा डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, चुनाव में पूरी ताकत झोंक रही हैं, जीत का दावा भी कर रही हैं, लेकिन इस सीट का कोई भी चुनावी आंकड़ा उनके फेवर में जाता नहीं दिखाई देता। मटिया महल सीट चांदनी चौक लोकसभा सीट का हिस्सा है। 2024 में चांदनी चौक से बीजेपी को जीत मिली, लेकिन मटिया महल सीट से बीजेपी को ज्यादा वोट नहीं मिला। बीजेपी को इस सीट से 18,299 और कांग्रेस उम्मीदवार को 65,912 वोट मिले। 2019 लोकसभा चुनाव में भी ये सीट बीजेपी ने जीती, लेकिन उस चुनाव में भी कांग्रेस ने यहां से लीड ली। बीजेपी को मटिया महल इलाके से 20,224 वोट और कांग्रेस को 52,669 वोट मिले थे। हम इस वक्त मटिया महल विधानसभा क्षेत्र के अजमेरी गेट इलाके में हैं। आपने अजमेरी गेट का बड़ा नाम सुना होगा, शायद अगर अब तक आपने उसे देखा नहीं तो आज हमारे कैमरे की निगाहों से देख लीजिए। ये है वो अजमेरी गेट, और इसके चारों तरफ का इलाके पे अगर आप नज़र डालेंगे तो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है। बहुत बड़े कारोबारी हब के तौर पर पहचाना जाता है, तो यहाँ पर हर वक्त ट्रैफिक जाम जैसे हालात रहते हैं। ज़ाहिर है इलाके के लोग परेशान तो होते होंगे, लेकिन इसका हल क्या है, इसका क्या कोई सलूशन है? क्या आने वाले वक्त में यहाँ से जो विधायक बनेंगे क्या वो कोई सलूशन दे सकते हैं? मटिया महल विधानसभा क्षेत्र में 3 गेट आते हैं। दिल्ली एक वॉल्ड सिटी, आप बेहतर जानते हैं। एक अजमेरी गेट, एक तुर्कमान गेट और एक दिल्ली गेट। ये 3 गेट जो हैं वो मटिया महल विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। और इस वक्त दीप्ति जी हमारे साथ हैं, डोर टू डोर कैंपेन में लगी थी। बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया, दीप्ति जी पर भरोसा जताया। दीप्ति जी, पहले तो ये बताइए तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है, लोगों का खूब समर्थन मिल रहा है और भगवान की कृपा से इस बार बीजेपी का विधायक इस विधानसभा में आएगा। ऐसा तो नहीं कि कुछ मुश्किल मैदान में दे दिया गया है? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सभी लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है। हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब का यहाँ पर एक अनोखा संगम है, और मैं घर घर में जा रही हूँ, अपने हिंदू परिवार में भी जा रही हूँ, मुस्लिम परिवार में भी जा रही हूँ, और मुस्लिम बहनों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। भाई साहब, जहाँ बहरम का तिराहा है तो सीताराम बाजार बिल्कुल है। हम दोनों जगह जा चुके हैं, दोनों जगह के दुकानदारों का, वहाँ पे रहने वाले रिहायशी इलाकों में लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। लेकिन दीप्ति जी, आप जिस विधानसभा से लड़ाई में हैं, मैदान में हैं, वो बीजेपी का विधायक यहाँ से हुआ नहीं है अब तक। ठीक है जी, कोई बात नहीं, यही तो चैलेंज है। यही चैलेंज है। यही चैलेंज है।
तो तजुर्बा है आपके पास इससे पहले सियासत का चुनाव लड़ने का? जी, चुनाव लड़ने का तजुर्बा है। मैंने दिल्ली गेट वार्ड 77 से 2022 में एमसीडी का चुनाव लड़ा था। उसमें भी मुझे लोगों का भरपूर समर्थन मिला था